नमस्कार, मेरा डोगरा जर्नलिस्ट। सबसे तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करें। ये इन तस्वीरों को देखिए, इन स्केच को देखिए। ये जो स्केच हैं ये उन आतंकवादियों के हैं जिन्होंने वायुसेना के जो वाहन पर आतंकी हमला किया था। ये उन आतंकियों के स्केच हैं जो जारी किए हैं और इन पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। आपको पूरी जानकारी दे दें कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला है कि ये जो आतंकियों ने सुरक्षा बलों ने पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर ये जो हमला हुआ था, हमले के पीछे ये जो दो आतंकवादी हैं उनके स्केच जारी किए हैं और इन आतंकवादियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। और ये जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर है, ये जो हमने आपको स्केच दिखाया है, ये स्केच उन आतंकवादियों के हैं जिन्होंने जो पुंछ इलाके में भारतीय वायुसेना का जो वाहन था उस पर जो उन्होंने आतंकवादियों ने जो हमला किया था, उन आतंकवादी हमले में ये दो स्केच जारी किया गया है कि हो सकता है कि ये जो आतंकी हैं वो इस तरह दिखते हैं और जो भी व्यक्ति इनकी सूचना देगा उसको 20 लाख रुपए का जो इनाम जो है वो दिया जाएगा। आपको पूरी खबर बताते चलें कि सुरक्षा बलों ने सोमवार को 2 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह भारतीय वायुसेना के वाहनों पर हमले के पीछे हैं, जिसमें पुंछ जिले के एक सैनिक की मृत्यु हुई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। सेना ने 2 आतंकवादियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। ये जो हमारे पास पूरी खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से आ रही है। तो इन हमलों में 5 वायुसेना के सैनिक घायल हो गए थे। बाद में उनमें से एक, जिसकी पहचान विक्की पहाड़े के रूप में हुई है, ने उधमपुर सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। अधिकारियों ने, जो हमारे पास सोर्सेज आ रहे हैं, सोर्सेज के हवाले से ये जो खबर आई है कि अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के लिए करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि पुंछ के दन्ना, ताप, छाछताड़, छिंदरा और सनाई ताप इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी करके जो है इस समय तलाशी अभियान चलाया हुआ है। और आपको बताते चले कि इस ऑपरेशन को देखने के लिए जो बड़े अधिकारी हैं वो भी काफ़ी इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, जिसमें JCO 16 कोर के हैं, ADGP हैं जम्मू सहित पुलिस के और सेना के शीर्ष अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। शनिवार को सुरनकोट इलाके के शाइस्तार सनाई के पास वायुसेना के काफिले पर 2 से 3 आतंकियों का, शायद 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, तो जिनके समूह ने अचानक हमला किया था। और आपको बताते चले कि जो अधिकारियों ने कहा कि जो कोई भी इन आतंकियों के ठिकाने के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी देगा जिससे उनकी गिरफ्तारी हो सके, उसे पुरस्कृत किया जाएगा और उसकी पहचान जो है वो गुप्त रखी जाएगी। और इसके लिए ये लुकआउट नोटिस लोगों को नोटिस जो है दिया गया है और लोगों को इन नंबरों पर, और वायु जो है कि उन्होंने ये कुछ नंबर भी जारी किए हैं। हम आपको वो नंबर भी बताएंगे कि जो सुरक्षा बलों ने इन आतंकियों के सूचना देने वाले के लिए जो नंबर बताए गए हैं, हम आपको नंबर बता दें पहले कि ये नंबर है एक 9541051982 और एक और नंबर है 8082294375। इसके अलावा एक और नंबर दिया गया है 9541051982 और इसके अलावा एक और नंबर दिया गया है 8082294375। ये नंबर दिए गए हैं और लोगों से अनुरोध किया गया है कि अगर किसी को भी, ये जो स्केच हमने आपको अंत में फिर एक दफ़ा बताएंगे, अगर इस स्केच में दिखने वाले व्यक्ति कहीं भी आपको दिखते हैं तो इसकी जानकारी नंबरों पे दे, और जो बंदा जानकारी देगा, जो भी व्यक्ति इनके विषय में जानकारी देगा, उसकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा और उसे 20 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये उन आतंकवादियों के ये स्केच जारी किए हैं ये जिन्होंने सुरक्षा बलों ने पुंछ में जो भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था, हमले के पीछे इन 2 आतंकवादियों को लेकर ये स्केच जारी किए गए हैं और इनकी आतंकवादियों की सूचना देने पर 20 लाख रुपए इनाम की भी घोषणा की है। हम पुनः आपको एक दफ़ा ये स्केच आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, ये देख लीजिए।
इन स्केच को ध्यान से देखिए। अगर आपके इर्द गिर्द या आगे पीछे कहीं पे भी आपको लगता है कि इन स्केच में दिखने वाले जो व्यक्ति हैं, तो अगर आपको कहीं भी दिखते हैं तो इसकी जानकारी जो हमने आपको नंबर दी है उन नंबरों पे दें या नज़दीकी पुलिस को दें। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया कि जो आतंकवादियों की सूचना देने पर सुरक्षा बलों ने जो है कि 20 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है। यही थी बड़ी जानकारी जो इस समय निकल कर आ रही थी। ये सारी जानकारी मेरे पास सोर्सेज के हवाले से आई है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये जानकारी हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इस तरह की और अपडेट के लिए यूँ ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़।